आहार शिशुओं की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर सपना नंदा ने बताया कि 2 साल तक के बच्चों को खाने पीने के लिए क्या क्या देना चाहिए और माँ का दूध बच्चों के लिए कितना जरूरी है। बहनों और भाइयों, आप सभी का दिन भर के इस स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, घर घर की समस्या है कि छोटे बच्चे में क्या हम बच्चों को खिलाएं, क्या दें। हर माँ ये इस बात से उकता जाती है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, उसकी खाने में रुचि नहीं है, मैं कितना खिलाऊं, क्या खिलाऊं, कितनी बार खिलाऊं। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ मिसेस सपना नंदा, जो कि पीएचडी हैं न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वो आपको बच्चों की जो ये समस्याएं हैं और इनका जो निदान है उसके बारे में हमें जानकारी देंगी। मिसेस डॉक्टर सपना नंदा। नमस्कार। जैसे कि बच्चों की खाने पीने की समस्याओं को लेके आज हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि बच्चे बड़ी तेज़ी से बढ़ते तो हम सभी हैं, लेकिन शिशु जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें वृद्धि की दर बहुत ज़्यादा होती है। जो बच्चा नॉर्मल पैदा होता है 2.5 से 3 किलो लगभग उसका वजन होता है, और 6 महीने में ये वजन लगभग दुगना हो जाता है और साल में 3 गुना हो जाता है, और 2 साल तक पहुँचते पहुँचते लगभग 4 गुना हो जाता है। अगर बच्चा नॉर्मली बढ़ रहा है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, उसका खान पान भी नॉर्मल है, तो इस दर से बच्चा बढ़ना चाहिए। और इतनी तेज़ी से जो वृद्धि की दर है वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं होती। हालांकि बच्चे 18 साल तक उनका वजन भी बढ़ता है, लंबाई भी बढ़ती है, शरीर का अनुपात भी बदलता रहता है, लेकिन जो वृद्धि की दर इतनी तेज़ है वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं होती। तो क्योंकि शैशवावस्था में वृद्धि की दर बहुत तेज़ है, इस करके हमें उनकी खान पान की ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उनकी पोषाहार संबंधी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बच्चे की जन्म से ही लेके खान पीने की ज़रूरतों को ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। हम क्यों ना ऐसे करें कि जो हमारे 2 साल के बच्चे हैं इनको अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड कर लें। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले एक बच्चा जो पैदा हुआ बच्चा है उसको जन्म से लेके 6 महीने तक किस किस आहार की ज़रूरत होती है, माँ को कितनी बार माँ का दूध पिलाना चाहिए या ऊपर का दूध पिलाना चाहिए या कुछ खाने के लिए देना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो 6 महीने तक के बच्चे हैं उसके लिए माँ का दूध अमूल्य उपहार है, सर्वोत्तम देन है, कुदरत की देन है, जिसको हम किसी भी रूप में नकार नहीं सकते। माँ के दूध की तुलना हम किसी भी डब्बे के दूध से, गाय के दूध से, भैंस के दूध के से या बकरी के दूध या जो आप पैकेट का दूध लेते हैं उससे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि माँ के दूध के तुल्य जो है कोई भी आहार नहीं है। सो माँ का दूध में सभी पौष्टिक तत्व जो कि बच्चे को अपनी वृद्धि के लिए, जैसे मैंने बताया कि 6 महीने में बच्चे का वजन दुगना हो जाता है, और इतनी तेज वृद्धि के लिए जो बच्चे को पौष्टिक तत्व चाहिए वो सभी के सभी पौष्टिक तत्व बच्चे को माँ के दूध से ही मिलते हैं। दूसरा, माँ का दूध कीटाणु रहित है, कोई भी उसमें इन्फेक्शन का सोर्स नहीं है, कोई चांस नहीं है, और बच्चा जो है तंदुरुस्त रहता है, बच्चों के बीमारियां होने के खतरा बिल्कुल कम है। और माँ के दूध में किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है। बाकी कॉस्ट वाइज देखा जाए तो डब्बे के दूध से या बॉटल का दूध जब हम देते हैं तो हर लिहाज से कॉस्ट इसकी कम है, इकोनॉमिकल है, हर समय उपलब्ध है, ठीक तापमान पे उपलब्ध है, ठीक मिकदार में उपलब्ध है। भैंस के दूध हम कहते हैं बच्चे को पचता नहीं है, इसमें पानी मिलाओ, कितना पानी मिलाया, थोड़ा मिलाया। या डब्बे के दूध में भी माँ कई बार जो गरीब माँ है उसमें किफ़ायत करने के लिए पानी ज़्यादा मिला देती है, पाउडर कम मिला देती है, ताकि देखने में वो दूधिया लग रहा है लेकिन असल में उसमें पूरे पौष्टिक तत्व नहीं है। तो इसमें जो है माँ का दूध ठीक मिकदार में, ठीक तापमान पे, हर समय कन्वीनियंटली अवेलेबल है। सो माँ के दूध की तुलना हम किसी भी तरह के दूध से नहीं कर सकते, चाहे बढ़िया से बढ़िया डिब्बे का दूध ही क्यों ना हो। सो जहाँ तक हो सके 6 महीने तक माँ केवल बच्चे को अपना ही दूध पिलाए, और उस दूध के अलावा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, अनलेस और अनटिल बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है या किसी तरह की पानी की कमी है। सो किसी भी तरह के और खुराक की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का आहार संपूर्ण आहार है। 6 महीने के बाद हम फिर थोड़ा थोड़ा उसको शुरू कर सकते हैं कुछ और खाने को। देखा बहनों, जैसा कि डॉक्टर नंदा ने आपको बताया कि 6 महीने तक, जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध है। भूख लगे तो माँ का दूध, प्यास लगे तो माँ का दूध, होठ सूखे तो माँ का दूध, उसकी हर जो ज़रूरत है वो माँ का दूध से पूरी होती है। तो माँ के दूध के अलावा आप कुछ और चीज़ उसको बिल्कुल नहीं दें। लेकिन जब बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाए और उसको माँ के दूध के अलावा और उसकी ज़रूरतें होती हैं, उनको हम कैसे पूरा करें, आइए मिसेस नंदा से हम इस बारे में विस्तार से जांच करें। 1 साल के बीच में जो बच्चे हैं
उनको हम माँ के दूध के साथ साथ या उसके अलावा और क्या क्या दे सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी पौष्टिक तत्वों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उसका वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है। दूसरा ये है कि बच्चे की एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। अब 6 महीने का बच्चा बैठने लग जाएगा, फिर उसके बाद 9 महीने पे वो क्रॉल करने लग जाएगा, 1 साल में खड़ा होगा और 1.25 साल में चलने लग जाएगा। तो जैसे जैसे उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, उसकी पौष्टिक तत्वों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो उसकी ज़रूरतें भी पोषाहार संबंधी बढ़ रही हैं। लेकिन माँ के दूध की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उस गैप को पूरा करने के लिए बच्चे को माँ के दूध के अलावा पूरक आहार चाहिए, उस माँ के दूध की कमी को पूरा करने वाला। तो हम शुरू में क्या शुरू कर सकते हैं कि जैसे मसला हुआ केला है, पपीता है, कोई भी फल जो है अच्छी तरह से पका हो, जिसका छिलका उतार के बीज निकाल के उसको अच्छी तरह से मसल कर हम उसको बच्चे को दे सकते हैं।